ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विशुद्ध मनुस्मृति द्वितीय अध्याय वर्ण के निर्धारण का प्रसंग अब चलेगा। श्लोक संख्या 123। आचार्यस्त्वस्य यां जातिं विधिवत् वेदपारगः उत्पादयति सावित्र्या सा सत्या सा अजरामरा। भाष्य। वेदपारगः आचार्यः, वेदों में पारंगत आचार्य, विधिवत ब्रह्मचर्याश्रम की विधि अनुसार सावित्र्या गायत्री मंत्र की दीक्षा पूर्वक उपनयन संस्कार द्वारा अस्य इस विद्यार्थी या व्यक्ति के याम जातिम उत्पादयति जिस जन्म या वर्ण को प्रदान करता है, अर्थात जिस वर्ण की शिक्षा दीक्षा को देकर वर्ण का निर्धारण करता है, सातु वही जाति अर्थात वर्ण या जन्म सत्या सही अर्थात स्वीकार्य है, वही वर्ण प्रमाणिक है। सा अजरा अमरा वह जाति अर्थात वर्ण जीवन में स्वयं द्वारा अपरिवर्तनीय होती है। नए वर्ण की शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के बाद ही उसे पुनः आचार्य अथवा राजसभा की अनुमति से ही बदला जा सकता है। अन्य अर्थ में आचार्य द्वारा प्रदत्त ब्रह्म जन्म अर्थात विद्या संचय संस्कारों की दृष्टि से अजर अमर है, परलोक में भी साथ देता है। तो ये है जाति निर्धारण का, वर्ण निर्धारण का श्लोक, जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो वर्ण है उसका निर्धारण कौन करेगा। तो शास्त्रकार कह रहे हैं कि जो वेदों के पारंगत आचार्य हैं, जो वेदों के आर पार गए हैं, यानी पहले का और आगे का जानते हैं, पारावारा जो जानते हैं, विधिवत जानते हैं, उन्होंने क्या किया है कि एक ब्रह्मचारी को यज्ञोपवीत कराया, उपनयन कराया, उसका वेदारंभ कराया, फिर विधि विधान पूर्वक श्रद्धा तपस्या ब्रह्मचर्य पूर्वक उसको अपने पास रखा, उसको गायत्री मंत्र की दीक्षा दी, उसको शिक्षा दी, फिर उस व्यक्ति को, उस विद्यार्थी को उन्होंने योग्य बनाया। तो जो उन्होंने उसे योग्य बनाया वो वर्ण स्थायी है, वो उसकी पहचान, वो उसकी जाति स्थायी है, वो अपरिवर्तनशील है। कौन सी परिवर्तनशील है और कौन सी अपरिवर्तनशील है? मोटे मोटे अर्थों में कहा कि जो व्यक्ति कुल में जन्म लेता है उसका वर्ण, उसकी जाति परिवर्तनशील है। जैसे कि पूर्व की कक्षा में कहा कि कोई बालक का जन्म वैश्य कुल में हुआ, यानी उसके माता पिता पूरा परिवार व्यापारिक क्षेत्र से आता है, व्यापार करता है, और उन्होंने सोचा कि हम अपने बच्चे को बड़ा व्यापारी बनाएंगे ताकि हमारा काम धंधा अच्छे प्रकार से चलता रहे। उन्होंने अपने बच्चे की शिक्षा कराई यह सोच करके कि ये व्यापारी बने। उन्होंने कह दिया कि तुझको MBA करना है, बिजनेस के कोर्स करने हैं, उस प्रकार की आपको ट्रेनिंग लेनी है। कुछ वर्षों तक उसने पढ़ा, अध्ययन किया, लेकिन बाद में उसको उसमें अरुचि दिखी
और दूसरे विषय से रुचिकर लगे। क्यों रुचिकर लगे? संस्कार का जागरण होता है। आप देखते होंगे कई बच्चों की बुद्धि 8वीं 10वीं तक बहुत अच्छी चलती है और फिर उसके बाद उनकी बुद्धि पलटा खा जाती है। कई बच्चे शुरुआत में कमज़ोर होते हैं और बाद में तेज हो जाते हैं। कई बच्चों को बहुत पढ़ाने का काम करते हैं, वो सक्सेस नहीं होते लेकिन बहुत बड़े व्यापारी बन जाते हैं। तो कई प्रकार के परिवर्तन आप और हम देखते ही हैं कि 8वीं कक्षा में, 10वीं 12वीं में या कॉलेज में आकर के, इवन कॉलेज पास करने के बाद भी उनमें परिवर्तन आ जाता है। कईयों की तो पढ़ाई धरी धराई रह जाती है, सारी डिग्रियां उनकी रखी रह जाती हैं, वो अलग ही प्रकार का कार्य करने लग जाते हैं। तो ये परिवर्तन आप और हम सब देख ही रहे हैं। तो पिता ने सोचा कि भाई मेरा व्यापार है, हम व्यापार की शिक्षा बच्चे को दे देंगे, इसलिए उन्होंने उस आधार पर उसका नामकरण कर दिया। नाम रख दिया वर्धमान, धनपति, कुबेर, क्योंकि पैसे वाला तो पैसे के अनुसार ही नाम रखेगा। उसी आधार पर उसने उसका नामकरण करा दिया, यज्ञोपवीत करा दिया और पढ़ने के लिए भेज दिया। लेकिन उसमें बाद में क्या हुआ, उसका विचार बदल गया। विचार बदल गया यानी कुछ संस्कार जागृत हुए, किसी की संगति मिली, कुछ प्रेरणाएं मिली और उसने कहा कि मैं ये नहीं करूँगा, मुझे तो देश की सेवा करनी है, मुझे व्यापारी नहीं बनना है। तो वो देश की सेवा के लिए उसने प्रोफेशन चुना कि मैं सीमा पर जाकर के काम करूँगा, देश की सेवा करूँगा, भीतर रह कर के नहीं, सीमा पर जाकर के काम करूँगा। तो वो नेवी में चला गया, एयरफोर्स में चला गया, थल सेना में चला गया, वहाँ पर जाकर के कमांडेंट बन गया। तो वो फाइनल था कि उसने अपनी शिक्षा को परिवर्तित किया, दूसरे प्रकार की शिक्षा की, उसमें पद योग्यता हासिल की और फिर वो इस प्रकार से बन गया। तो वो उसका पक्का हो गया है, यानी बनाने के लिए कुछ भेजा और बन कुछ गए। तो ऐसे ही वो परिवर्तनशील स्थिति है आरंभिक, यानी जिस कुल में, जिस खानदान में, जिस परिवार में, जिस वर्ण में जातक का जन्म हुआ वो परिवर्तनशील है। लेकिन क्या अपरिवर्तनशील है? विद्या जन्म, उसका उपनयन हो गया, उसको दीक्षित कर दिया, संस्कारित कर दिया, तो वहाँ पर जब उसका समावर्तन होगा, अंतिम पढ़ाई होगी, जो अंतिम योग्यता निकल करके आएगी वो उसके लिए अपरिवर्तनीय है। अपरिवर्तनीय का अर्थ ये है कि प्रायः लोग बदलते नहीं हैं। जो ज़्यादा ही नियमों का भंग करता है या अभिमान में आ जाता है, तभी जाकर के उसका वर्ण परिवर्तित होता है, उसकी जाति परिवर्तित होती है। लेकिन इसमें मुख्य बात यह है कि व्यक्ति स्वयं नहीं बदल सकता, स्वयं अपनी पदवी चेंज नहीं कर सकता। उसको पदवी देने वाले, उसको परिवर्तित करने वाले लोग होते हैं, या तो आचार्य होंगे अथवा राज्यसभा होगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति ब्राह्मण था, लंबे समय तक ब्राह्मणत्व का कार्य किया, लेकिन कुछ विचारों में भेद आ गया, कुछ परिस्थितियां प्रतिकूल हो गईं, तो बाद में वो दूसरे प्रकार का कार्य करने लगा। किस प्रकार के? रक्षा के कार्य करने लग गया, सेवा के कार्य करने लग गया, सुरक्षा के कार्य करने लग गया, न्याय दिलाने का कार्य करने लग गया। तो उसमें क्षत्रियत्व का विकास हो गया। क्षत्रियत्व का विकास हुआ तो या तो जो गुरु हैं, आचार्य हैं, वो उसको डिग्री दे देंगे, अथवा राज्यसभा, राज्य के द्वारा, राजाओं के द्वारा उसको मान्यता प्रदान कर दी जाएगी। जैसे कि जमदग्नि के पुत्र हुए परशुराम, उनका आरंभिक नाम था राम, और उन्होंने ब्राह्मणत्व की ही शिक्षा ली, दीक्षा ली। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनकी जो माता है और माता के प्रति ही गलत व्यवहार हुए, उन्होंने देखा कि उनके काल में स्त्रियों के प्रति थोड़ा अपमान हो रहा है, राजशाही निरंकुश हो रही है, उदंड राजा हो रहे हैं, क्षत्रिय अपनी मर्यादा भूल रहे हैं। तो फिर वो शिव जी के पास जाते हैं, बोले कि अब तो मुझे युद्ध कला सीखनी है, मुझे धनुर्वेद सीखना है, शस्त्र शास्त्र सीखना है, क्योंकि अब शास्त्र से काम चलने वाला नहीं है।
शास्त्र तो हमारे पिताजी पढ़े हुए हैं और शास्त्र की भाषा इनको समझ में नहीं आई है, और शास्त्र मैंने भी पढ़े हैं, जब पिताजी के समझाने से नहीं समझे हैं तो मेरे समझाने से वो क्या ही समझेंगे। इसलिए सठे शाठ्यम समाचरित, हे महादेव आप तो हमें शस्त्र की शिक्षा दो। तो शस्त्र की शिक्षा दी जाती है और उनके हाथ में परशु धारण करा दिया जाता है। बोले आज से तुम परशुराम हो गए, यानी उनको वो दीक्षा मिल गई ना, दीक्षा मिल गई। बाद में उनका वर्ण परिवर्तित हो गया। हनुमान जी आरंभ में कौन थे? ब्राह्मण थे, लेकिन बाद में गदाधारी बने, क्षत्रिय हुए। ऐसे ही विश्वामित्र पहले राजा थे और बाद में जाकर के ब्राह्मण बने। ऐसे ही शूद्र कुल उत्पन्न सत्यकाम हुए, वो बाद में जाकर के ब्राह्मण बने। और मनुस्मृति में हम देख ही रहे हैं कि राज्य व्यवस्था और आचार्यगण वर्ण परिवर्तित करा सकते हैं। जैसे कि संध्या के प्रसंग में कहा कि यदि कोई यज्ञ की मर्यादाओं का यज्ञोपवीत की मर्यादाओं का पालन नहीं करता, संध्या अग्निहोत्र स्वाध्याय आदि नहीं करता, ब्राह्मणोचित कर्म नहीं करता, तो साधु ही बहिष्कार, उसका फिर बहिष्कार कर दो और उसको शूद्र कुल में रख दो, यानी उसका डिमोशन करा दो। तो वहाँ भी डिमोशन कराने वाली दो सभाएं, एक धर्मार्य सभा है, दूसरी राजार्य सभा। धर्मार्य सभा का मतलब आचार्य लोग, सन्यासी लोग, और राजार्य का मतलब राज्य सभा, राजा लोग। तो फिर ये दो अधिकारी होते हैं, दो उसको बाद में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये हर समय नहीं होता, ये कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति वर्ण से च्युत हो जाता है। रावण ब्राह्मण कुलोत्पन्न थे, ऋषि पुत्र थे, लेकिन जब तक वो ब्राह्मण तो उनके अंदर था तब तक वो वेदों के पारंगत विद्वान थे, षड दर्शनों के, 6 शास्त्रों के वो अच्छे से जानकार थे, बहुत तपस्वी व्यक्ति थे। बाद में क्या हुआ, उनके पिताजी तो पुरोहित थे। शंकर जी ने लंका बनाई, लंका का गृह प्रवेश उद्घाटन कराया, वास्तु पूजा किससे कराई? रावण जी के पिताजी से कराई। तो ये तो पुरोहित थे, ब्राह्मण लोग थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, बोले लंका मिल गई है दक्षिणा में, तो चलो राज्य करेंगे। तो राज्य करेंगे तो वैभव आ गया, ऐश्वर्य आ गया, ऐश्वर्य आया तो थोड़ा अभिमान आ गया, मद आ गया, तो ब्राह्मणत्व से वो दूर हो गए और क्षत्रियत्व आ गया। लेकिन क्षत्रियत्व सिद्धि नहीं हुई, आर्य से अनार्य बन गए, दुष्टता उनके अंदर आ गई। भाई शक्ति का जब प्रभाव होता है, शस्त्र और शास्त्र का दोनों का अभिमान हो जाए, एक तो शास्त्र का अभिमान था, बोले हम ब्राह्मण हैं, दूसरे शस्त्र का अभिमान था, बोले हम क्षत्रिय हैं, तो दोनों ही प्रकार से अभिमान हुआ। अभिमान हुआ तो रावण निरंकुश बन गए, निरंकुश बन गए, मान्यताओं का हनन करने लग गए, अपनी चलाने लग गए। तो लोगों ने क्या कहा कि भाई ये राक्षस हैं, ये दैत्य हैं, इनमें आर्यत्व के गुण अब नहीं रहे, तो उनको राक्षसपति ऐसा कहा जाने लगा। तो उपमाएं समझ में आ जाती हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति की उपमाएं बदल जाती हैं। तो ये जो उपमाएं बदल रही हैं वो विशेष परिस्थितियों में बदल रही हैं, ऐसा नहीं है कि हर किसी का वहाँ पर वर्ण बदल रहा है। एक बार जिसने पढ़ लिया, जिस फील्ड में जो आगे बढ़ गया, फिर वो उस प्रकार से आगे कार्य करने लग गया। तो यहाँ पर यही कहा गया कि याम जातिम उत्पादयति, जिस जन्म या वर्ण को प्रदान करता है पढ़ लिख करके, वो वर्ण की शिक्षा दीक्षा को देकर वर्ण का निर्धारण हो गया। वर्ण का निर्धारण आरंभ में नहीं होगा, वर्ण का निर्धारण अंत में होगा कि इसने ये पढ़ लिया है। जैसे कि एक और उदाहरण देता हूँ, क्योंकि कुछ बातें उदाहरणों से ही समझ में आती हैं। आचार्य चाणक्य के काल में भी ये व्यवस्थाएं थीं कि सारे वर्णों के, सारे कुलों के बालक विद्या अध्ययन करते थे और वो अलग अलग विषयों में निष्णात होते थे। फिर उनका समावर्तन संस्कार होता था, सबको मालाएं पहनाई जाती थीं, सबको डिग्रियां, सबको उपाधियां दी जाती थीं। कोई किसी विषय का विशेषज्ञ है तो कोई किसी विषय का विशेषज्ञ है। फिर राजसभा लगती थी, राज दरबार लगता था,
वहाँ पर अलग अलग प्रकार के लोग देश देशांतर से उस सभा में उपस्थित होते थे और वहाँ पर उन ब्रह्मचारियों स्नातकों के कला कौशल को जानते थे, समझते थे। ये वैसे ही है जैसे रोजगार मेला लगता है, नौकरियाँ मिलती हैं, कई कंपनियाँ आकर के किसी ज़िले किसी राज्य में जाकर के किसी मुख्य नगर में जाकर के अपना एक डेरा डालती हैं और वहाँ पर टेस्ट लिए जाते हैं और अलग अलग प्रकार की वैकेंसीज़ होती हैं और फिर उनको वहाँ से उनको प्लेसमेंट मिल जाती है, उनको स्थान मिल जाता है। जैसे चलता है ना, ये प्राचीन व्यवस्था थी। तो सब लोग वहाँ पर आते थे, उनका कला कौशल प्रदर्शन पांडित्य देखते थे कि ये किस क्षेत्र में ज़्यादा निष्णात हैं, प्रवीण हैं, कुशल हैं। फिर उनको वहाँ वैश्य वर्ग के लोग भी आए हैं, क्षत्रिय वर्ग के लोग भी आए हैं, ब्राह्मण वर्ग के लोग भी आए हैं और वो उनको ऑफर करते थे कि चलिए आप इधर चलिए, आप इधर चलिए, इस प्रकार का कार्य करिए। तो ये व्यवस्थाएं आचार्य चाणक्य तक भी देखी गई हैं। यानी वर्ण की बहुत सारी मान्यताएं थीं उस समय तक, वर्ण व्यवस्था की पूरी तरीके से जाति व्यवस्था हावी नहीं हुई थी और वर्ण व्यवस्था पूरी तरीके से समाप्त भी नहीं हुई थी। तो ये भी इतिहास से देखने को आता है। तो ये इस प्रकार से कहा कि फिर उसकी जो जाति है, उसका जो वर्ण है, ये अपरिवर्तनशील है, अजर और अमर है। यानी जब तक वो जिएगा तब तक वह उसी में रहेगा और ना केवल उसमें रहेगा, उसके संस्कार भी विद्यमान रहेंगे। वो संस्कार इस जन्म में भी रहेंगे और अगले जन्म तक भी वो संस्कार चलेंगे। जैसे कोई व्यक्ति होता है, वो जन्म से ही उसके अंदर बनियापना होता है, बाल्यावस्था से ही। किसी के अंदर बाल्यावस्था से ही पांडित्य प्रदर्शन होता है, किसी के अंदर से बाल्यावस्था से ही दाशता रहती है, वो डरता रहता है, सहमा सहमा रहता है, वो केवल कंफर्टेबल जोन में रहना चाहता है, वो फ्रंट फुट पर नहीं आ सकता। कुछ बच्चों में नेतृत्व क्षमता होती है, कुछ बच्चे दासता के भाव वाले होते हैं, कुछ लोग बच्चे वीरता के भाव वाले होते हैं। ये हम आरंभिक काल में ही, जब बच्चा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वर्ष का है, तब बच्चे में ये सारे गुण हम देखते हैं। ये उस प्रकार के उनके संस्कार देखते हैं। ये संस्कार वही हैं पूर्व जन्म के, कि वो उक्त वर्ण में दीक्षित थे, उस प्रकार की शिक्षाएं, उस प्रकार की विद्याएं उनकी थीं। वही संस्कार प्रबल रूप से यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो माता पिता और गुरुजनों को चाहिए कि उनके संस्कारों को देखते हुए, समझते हुए उन्हें तराशें, उनको निखारें और उसी प्रकार से प्लेसमेंट देवें, तो उनके साथ न्याय होगा। और अगर नहीं करेंगे तो अन्याय होगा। लेकिन इस दुनिया में अन्याय की संभावना सर्वाधिक है, इसलिए उपनिषदकार ने कहा कि एह चेद वेदिदत अथ सत्यमस्ति। भाई तुमने आज अभी इसी जन्म में अपना काम पूरा कर लिया तो तुम्हारा यह जन्म सफल है, और अगर तुम अगले जन्म के लिए छोड़ दोगे तो महान विनाश के लिए तैयार रहना। क्योंकि गारंटी नहीं है कि आपके संस्कार तो अच्छे हों, श्रेय मार्ग के हों, लेकिन परिवार वाले मोह में आकर के आपको प्रेम मार्ग की ओर धकेल दें। आपके संस्कार तो क्षत्रियत्व के हों, लेकिन वहाँ परिस्थिति ऐसी हो कि बेटा झगड़ा नहीं करना है, हमको किसी से कहना नहीं है। तो बच्चे में शूरवीरता तो थी, लेकिन आसपास का माहौल लड़ाई झगड़े वाला था और माता पिता से झगड़े हो रखे थे, तो उस बच्चे में दासता के संस्कार आ जाएंगे। फिर क्यों उसको रोक दिया जाएगा, उसे टोका जाएगा, लड़ने से झगड़ने से मना किया जाएगा। तो वो माता पिता का डर, क्योंकि बच्चे को तो नहीं पता, माता पिता ज़्यादा भुक्तभोगी हैं, तो माता पिता का डर उसे क्या बना देगा, शूद्र बना देगा, उसे कायर बना देगा। तो ऐसे कई प्रकार के व्यवहार हैं जो होते हैं और बच्चों के आचार विचार व्यवहार में परिवर्तन हो जाते हैं। तो इसलिए संस्कार बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो ये बातें यहाँ पर कही गई हैं। अब आगे चलते हैं। गुरु का एक सामान्य लक्षण बताया है, विशेष लक्षण तो सब जानते हैं, लेकिन एक सामान्य लक्षण बताया कि इसको भी आप गुरु मान सकते हैं। श्लोक संख्या 124। अल्पम वा बाहु वा यस्य श्रुतः योपकारोति यः तमपीह गुरुम विद्यात् श्रुतोपक्रियया तया। यह यस्य, जो कोई जिस किसी का, श्रुतस्य अल्पम वा बहु उपकरोति, विद्या पढ़ाकर थोड़ा या अधिक उपकार करता है, तम अपि इह, उसको भी इस संसार में, तया श्रुत उपक्रियया, उस विद्या पढ़ाने के उपकार के कारण,
गुरुम विद्यात, गुरु समझना चाहिए। हमारी जो महान सनातन विरासत है, परंपरा है, ये संकीर्ण नहीं है, ये बहुत बृहद, बहुत विशाल है और बहुत उदार है। हमारे जो पूर्वज रहे, उन्होंने कभी अभिमान नहीं किया, अट्टहास नहीं किया। वो उदारवादी रहे, उनको जहाँ से भी जो भी सीखने को मिला उन्होंने सीखा, और जिनसे भी सीखा उनका उन्होंने सम्मान किया। दत्तात्रेय के विषय में सुना जाता है कि उनके 24 प्रकार के गुरु थे। ऐसे कई प्रकार के लोग रहे हैं, ऋषि मनीषी रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत उन्नति प्रगति की है, और उनके अनेक प्रकार के गुरु रहे हैं। लेकिन एक गुरु मुख्य होता है, जो ब्रह्म विद्या का प्रदाता होता है, वह गुरु मुख्य होता है, और कई अन्य सामान्य गुरु होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर गुरु की अवज्ञा करनी है, अवहेलना करनी है, नहीं, हम तो एक की ही सुनेंगे और दूसरे की नहीं सुनेंगे। इस प्रकार की कट्टरता हमारे यहाँ नहीं रही। इसलिए हमारे यहाँ सबके विचारों को सम्मान दिया गया है। समझते हैं खुले मन से, तुम क्या कह रहे हो, तुम क्या कह रहे हो, समझते हैं। फिर हम विचार करेंगे कि आपकी बातें कितनी सही हैं। अगर आपकी बातें अच्छी लगेंगी तो ठीक, नहीं लगेंगी तो ठीक। संशय होगा तो हमारे मुख्य गुरु जी हैं, जिनसे हमने यज्ञोपवीत धारण किया, जिनसे हम पढ़े, वो हमारे मुख्य गुरु जी हैं। हम अपने गुरु जी से शंकाओं का निवारण करेंगे। फिर हमारे गुरु जी बताएंगे, क्योंकि उनकी विद्या का स्तर अधिक है, कि वो जो व्यक्ति कह रहा था उसकी बात में कितनी दम है, वो कितनी बात सही कह रहा था और कितनी बात गलत कह रहा था। क्योंकि मुख्य गुरु के बगैर तो एक सुप्रीम कोर्ट हर व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए। मुख्य गुरु के बगैर वो सही गलत का पता नहीं चलेगा। तो इस प्रकार से हुआ करता था। तो अनेक प्रकार के गुरु होते थे, और जो गुणग्राही लोग होते थे वो केवल मनुष्यों से शिक्षा नहीं लेते थे, वो पशुओं से, पक्षियों से, वृक्षों से, न जाने किस किस से शिक्षा लेते थे। धरती से धैर्य धारण की शिक्षा ली, अग्नि से सब कुछ पवित्र कर देने की शिक्षा ली, सब कुछ भस्म करने देने की शिक्षा ली, जल से शीतल होने की शिक्षा ली, वायु से बहने की शिक्षा ली, आकाश से सदा अपने विचार ऊंचे रहने चाहिए, उस प्रकार की शिक्षा ली। ठीक है। पेड़ों से क्या शिक्षा ली कि ताप सह रहे हैं लेकिन शीतलता दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और ऑक्सीजन दे रहे हैं, यानी दुख सह रहे हैं और सुख दे रहे हैं, यानी संत प्रकृति की शिक्षा ली। तो कई प्रकार के हैं जिनसे शिक्षा ली जा रही है। अजगर क्या कर रहा है? अजगर बेचारा बैठा हुआ है और गहरीली विषैली गैसों को पी रहा है। वो नीलकंठ है, उसने जहर पी पी करके अपने कंठ को नीला कर लिया है। तो देखो, ऐसे ऐसे लोग हैं। तो सब प्रकार के जो जीव जंतु हैं उनसे हमें शिक्षा मिलती है। चींटी क्या करती है? संकल्प शक्ति है, अपने से अधिक भार की वस्तु लेकर के चली जाती है। 50 बार गिरती है लेकिन हार नहीं मानती, और वो उस पथ पर चलती ही है, या तो मरेगी या पहुंचेगी। दो में से एक काम होगा। चींटी अपना रास्ता, अपना मार्ग बदलती नहीं है। तो मनुष्य की तो छोड़ो, चींटी कितना छोटा प्राणी है, और चींटी से लेकर के हाथी, पशु पक्षी, वृक्ष, वनस्पति, हम सबसे शिक्षाएं लेने वाले हैं। हमारे पूर्वज सबसे शिक्षाएं लेने वाले थे। इसका मतलब क्या है कि उदार बनो, पात्र बनो। जितना जान गए हैं, सीख गए हैं, उसका दम्भ मत करो, अभिमान मत करो कि नहीं मैं तो इतना जान गया, मैं समझ गया, अब मुझे तुमसे समझने की आवश्यकता नहीं है। तुम तो छोटे हो, तुम दोयम दर्जे के हो, तुम कुछ नहीं जानते, या तुम कम जानते हैं, तुमसे ज़्यादा तो मैं जानता हूँ। हम हर फील्ड में निष्णात, प्रवीण, कुशल नहीं हैं। किसी विषय के हम विशेषज्ञ हो सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे विषय का दूसरा विशेषज्ञ हो सकता है। लेकिन ये अभिमान नहीं करना चाहिए कि भाई मेरा जो है पोस्ट वो मेरी बड़ी है, तेरी पोस्ट छोटी है। हर एक व्यक्ति का, हर एक वस्तु का, हर एक विद्या का महत्व है। एक शास्त्री जी स्नातक करके, शास्त्री बन करके काशी से लौट रहे थे। नदी पार करनी थी, नाव में बैठे और वो विद्या का प्रलाप करने लगे, पांडित्य प्रदर्शन। नाविक से बोले, हे मल्लाह, बता अथ योगानुशासनम का अर्थ क्या है? तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, इसका अर्थ क्या है?
ठीक है। इंद्रम वर्धन्तु अप्सुराः कृण्वन्तु विष्णुमार्यम, बता अपना धर्मशास्त्र क्या है, अपना धर्म ग्रंथ क्या है। अब वो बड़ी बड़ी बातें शास्त्री जी पूछ रहे थे, उसके सब बाउंसर निकल रही थी सिर से ऊपर। बोले जी मैं तो कुछ नहीं जानता, मल्लाह केवट परिवार में मेरा जन्म हुआ है, मेरे माता पिता भी नाव चलाने का काम करते थे, मैं भी नाव चलाने का काम करता हूँ, मैं तो केवल नाव चलाना जानता हूँ। बोले तेरा जीवन बेकार है, तूने शास्त्र नहीं पढ़े तो। अब बेचारा सुनता रहा, ठीक है भाई गुरुजी बात तो सही कह रहे हैं, जीवन तो बेकार है, मतलब ये नहीं पढ़ पाया हमने। तो वो अभिमान विद्या का था। आगे जाकर के थोड़ी दुर्घटना ये घटी कि नाव में किसी कारण से छेद हो गया। उन्होंने कहा शास्त्री जी एक बात बताओ, आपके गुरुकुल में तैरना सिखाया था क्या आपको? बोले तैरना सिखाया जाता है गुरुकुल में? गुरुकुल में तो शास्त्र सिखाया जाता है। बोले महाराज मेरा जीवन बर्बाद होगा तब होगा, तुम्हारा जीवन अभी बर्बाद है, क्योंकि तुम डूबोगे और मैं तैरूंगा। और नाव डूबती है, शास्त्री डूब जाता है, और नाविक तैर जाता है, वो बच जाता है। तो क्या बात समझ में आई? भाई किसी को छोटा मत समझो, हर प्रकार की विद्या का महत्व है। आप 4 व्हीलर में जा रहे हैं तो आपको टायर बदलना आना चाहिए, वहां तुम्हारे मंत्र काम नहीं करेंगे। शन्नो देवी रविष्टे आपो भवन्तु पीते ये संयो रवि स्रवंतु ना, नहीं करेगा काम। यह भी पता होना चाहिए कि अगर 4 व्हीलर चला रहे हैं तो टायर बदलना आना चाहिए, कोई नहीं है तो खाना बनाना आना चाहिए, कोई सेवक नहीं है तो झाड़ू लगाना आना चाहिए। ये सब विद्याएं हैं, ये सब शिक्षाएं हैं, इन सब का मान करो, सम्मान करो। महत्वपूर्ण धर्म विद्या है, अध्यात्म विद्या है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है अस्वीकार करने की, स्वीकार्य है, लेकिन वो भी आना चाहिए। जीवन व्यवहार में बहुत सारी चीज़ें आपको आना चाहिए। आप ठीक है, आप दर्शन बहुत अच्छे जानते हैं, आप उपनिषद व्याकरण ज्योतिष आप बहुत अच्छे जानते हैं, लेकिन क्या आप फिजिक्स केमिस्ट्री जानते हैं? ठीक है, क्या आप बॉटनिकल जानते हैं? क्या पशु चिकित्सा जानते हैं? नहीं जानते ना, तो उसका दम मत भरो। इसलिए जो इस प्रकार के लोग मिले तो उनसे सीखने का प्रयास करो। आप क्या करते हैं, आपका प्रोफेशन क्या है, उनसे पूछने का प्रयास करो। कोई MBA किया हुआ है, MBBS किया हुआ है, MCOM किया हुआ व्यक्ति है, अलग अलग प्रोफेशन के व्यक्ति हैं। वो पंचर जोड़ने वाला भी हो सकता है और हवाई जहाज चलाने वाला भी हो सकता है। तो हर जगह अपनी शास्त्रीपना मत बताओ, अपना आचार्यपना, अपना गुरुडम मत फैलाओ, ये अपनी विद्या का प्रचार मत करो। उसको आवश्यकता लगेगी वो आपसे पूछ लेगा, लेकिन आपको चाहिए कि आप उससे पूछ ही लो, आप उसके प्रोफेशन के विषय में जानो, समझो। ये कब हो सकता है? जब हमारे अंदर विद्या का अभिमान नहीं होगा। जब हमारे अंदर विद्या का अभिमान नहीं होगा तो हम बहुत सारी चीज़ों को समझ सकेंगे। तो यहाँ पर कह रहे हैं जो कोई किसी का विद्या पढ़ाकर थोड़ा सा या अधिक उपकार करता है, चाहे थोड़ा पढ़ाया या बहुत पढ़ाया, लेकिन उपकार तो हुआ ना, भला तो हुआ। वो बातें उस व्यक्ति ने बताई जो बातें आज तक हमने नहीं पढ़ी, हमारे माता पिता ने नहीं बताई, हमारे टीचर्स ने नहीं बताई, हमारे गुरुजनों ने नहीं बताई। वो बात किसी दूसरे ने बता दी और वो बात बड़ी महत्वपूर्ण थी, बड़े काम की थी, बड़े पते की थी, इसलिए उसका धन्यवाद करो, उसके ऋणी रहो, उसके कृतज्ञ रहो, उसकी प्रशंसा करो। बोले ये बातें मुझे उनके कारण से पता चली। लेकिन अगर अभिमान होगा तो हम उस बात को नहीं जान पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। तो मनुस्मृति ने कहा कि उदार बनो, चाहे कोई व्यक्ति थोड़ा उपकार करे और चाहे कोई बड़ा उपकार करे। अगर उसने आपकी अविद्या नष्ट की है, आपके अज्ञान को नष्ट किया है, आपको थोड़ा सा भी ज्ञान दिखाया है, आपको थोड़ा सा भी आईना, थोड़ा सा भी दर्पण दिखाया है, तो उसका सम्मान करो, उसका धन्यवाद करो, उसको गुरु मानो, उसका उपकार करना कभी मत भूलो। उसकी सिखाई हुई बात आपको जीवन पर्यंत काम आने वाली है। तो जब तक जीवन पर्यंत काम आएगी तो वो एहसान किसी लिफाफे से नहीं चुकेगा। समझ रहे हो? विद्या का तो कोई मोल नहीं है ना, कि आपने ये इतनी बहुत अच्छी बात हमें बताई, आपने इतने समय तक हमें पढ़ाया, ये सिलेबस आपने हमें बताया, लो जी ये लो इसकी फीस, आपका QR कोड भेज दीजिए, हम फ़ोनपे पेटीएम कर देते हैं। ये नहीं है। ये समर्पण ठीक है, सम्मान ठीक है, लेकिन ये मोल नहीं है। बोले यहाँ पर काम खत्म। तो ये विद्या मेहनताना नहीं है।
उससे तो आप जीवन पर्यंत काम ही चलाने वाले हैं। वो सूत्र, वो विचार, वो गुण, वो कर्म, वो स्वभाव तो आपके जीवन में आ गया ना, उसको जीवन पर्यंत आप अपनाने ही वाले हैं, स्वीकारने ही वाले हैं और जीवन भर उससे लाभ ही लेंगे। तो हम उसके प्रति कृतज्ञ रहें, बस केवल इतना है। मूल्य क्या है? कृतज्ञता। समझ रहे हैं ना? पैसा मूल्य नहीं है। निरभिमानता और कृतज्ञता, श्रद्धा कि हाँ इस व्यक्ति ने हमारा ये काम किया था, बस ये नहीं भूलना। इस व्यक्ति ने हमारी ये सहायता की थी, बस ये नहीं भूलना, बस यही याद रखना। यही कृतज्ञता बहुत बड़ी चीज़ है। इसी को कहेंगे श्रद्धा, इसी को कहेंगे विश्वास, इसी को कहेंगे प्रेम। हमें पता होना चाहिए कि इस व्यक्ति ने हमारे साथ ये किया और इसके कारण हमारे जीवन में इतना विकास हुआ। तो ये बातें यहाँ पर कही गई हैं। अब कौन बड़ा? जन्म देने वाला बड़ा, आयु में बड़ा, विद्या में बड़ा? बड़ा कैसे मानेंगे? तो कह रहे हैं ब्राह्मस्य जन्मनः कर्ता स्वे धर्मस्य च शासिता बालोपि विप्रो वृद्धस्य पिता भवति धर्मतः। ब्राह्मस्य जन्मनः कर्ता, किसी को ब्रह्म जन्म अर्थात ईश्वर ज्ञान, विद्या एवं वेदाध्ययन रूप जन्म को देने वाला, स्वधर्मस्य च शासिता, और किसी के अपने वर्ण धर्म की दीक्षा देने वाला, विप्रः विद्वान, बालः अपि, बालक अर्थात अल्प अवस्था का होते हुए भी, धर्मतः धर्म से, वृद्धस्य पिता भवति, शिक्षा प्राप्त करने वाले दीर्घ आयु व्यक्ति का पिता स्थानीय अर्थात गुरु के समान बड़ा होता है। महर्षि मनु जी कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति है जिसने ब्रह्म जन्म के विषय में, ईश्वर के ज्ञान के विषय में, विद्या के विषय में, वेद के अध्ययन के विषय में हमको शिक्षा दी। अब वो जो व्यक्ति है जिसने शिक्षा दी अथवा हमें अपने ही वर्ण में दीक्षित किया, वर्ण में दीक्षित करने के दो प्रकार हो गए। एक तो हो गया शुरू से आखिरी तक हमें ट्रेनिंग करा देना, और दूसरी स्थिति है कि हम कर रहे थे लेकिन अव्यवस्थित थे, थोड़ी सी कमी थी तो हमारी कमी को जिसने सुधार दिया, और वो ऐसा सुधारा जिससे हमारा पूरा ही सुधार हो गया। दीक्षा दो प्रकार की होती है ना। कुछ लोग काम करते हैं, धंधे पर बैठते हैं, व्यापार करते हैं, लेकिन उनको व्यापार का तरीका नहीं आता, कस्टमर हैंडलिंग का तरीका नहीं आता, लेकिन उसके कारण से उसके व्यापार पर बड़ा प्रभाव है। कस्टमर आते हैं चले जाते हैं, बोले इसका रफ व्यवहार है और ज़्यादा भीड़ नहीं आती। अब वो आधा पद्धा तो व्यापारी बन गया लेकिन निष्णात प्रवीण व्यापारी नहीं बना। तो फिर कोई व्यक्ति होगा जो उसे उसमें दीक्षित करेगा, पारंगत करेगा, ट्रेनिंग दिलाएगा, उससे उसका व्यापार चल पड़ेगा। कस्टमर उसके यहाँ से लौट के नहीं आएगा, उसको 5 स्टार रेटिंग मिलेगी, तो उसको दीक्षा दे दी ना। वो व्यक्ति चाहे आयु में बड़ा हो या छोटा हो, यानी वर्ण में दीक्षा देने वाला, विद्या देने वाला, उपदेश देने वाला, ईश्वर के विषय में बताने वाला, वेद का अध्ययन कराने वाला, तो जो इस प्रकार से व्यक्ति है जो दे रहा है और जो लेने वाला है, तो लेने वाला मान लीजिए आयु में बड़ा है और देने वाला मान लीजिए आयु में छोटा है, तो आयु की दृष्टि से छोटा बड़ा है, लेकिन विद्या की दृष्टि से जो छोटा है वो बड़ा है और जो बड़ा है वो छोटा है। तो बोले कितना बड़ा माने? बोले बाप के समान मानो। बोले हमारी उम्र तो दादा की जैसी है, हम 60 प्लस हैं, और हमको जो उपदेश दे रहा है, जो बता रहा है, वो 12 वर्ष का है, तो भाई उसको किसके बराबर का माने ये तो बताओ, कितना बड़ा माने? बोले तुम अपने पिता के समान मानो। यानी ये एक वहां पर उपमा दी गई, इतना बड़ा मानना है। अपने से थोड़ा 1 साल बड़ा नहीं मानना, 2 साल बड़ा नहीं मानना, 5 साल 10 साल बड़ा नहीं मानना, बोले पिता के समान बड़ा मानना। इसलिए यहां पर कहा कि शिक्षा प्राप्त करने वाले दीर्घायु व्यक्ति का पिता स्थानीय अर्थात गुरु के समान सम्मान करना चाहिए। वो बड़ा है, वो योग्य है, यानी पिता के समान मानो। तो नीतिकार ने पहले ही कहा था कि जो विद्या प्रदाता है वो पिता के सदृश होता है, पिता के समान ही उसका सम्मान करना चाहिए, उसकी सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए। तो एक आख्यान यहाँ पर वो बताते हैं कि क्या कोई ऐसी घटना घटी है
कि जहाँ पर बच्चे ने बड़े को पढ़ाया हो, ठीक है, और बड़े ने उसको पिता के सदृश माना हो, तो आख्यान आपको अगली बार सुनाएंगे हम। उसमें भतीजा अपने चाचा को पढ़ाता और संबोधन करता है, हे वत्स बैठो, बेटे बैठो। तो पिता चिढ़ जाते हैं, बोले कैसा सठ बालक है, निर्लज्ज बालक है, अशिक्षित बालक है, इसको विद्या का इतना अभिमान है, इसको यही समझ में नहीं आ रहा कि अपने काका को, अपने चाचा को क्या कह रहा है कि बेटा बैठो। और ये फिर क्या ही पढ़ाएगा जो इसको संबोधन करना नहीं जानता, संबंधों की मर्यादा को नहीं समझता। तो बढ़िया प्रसंग है, आपको अगली बार सुनाएंगे। समय के अनुसार कक्षा को यहाँ पर विराम करते हैं। ओ,